हिंदी सिनेमा में अपना नाम बनाने का सपना तो बहुत से लोग रखते हैं और यही सपना लेकर सपनों के शहर मुंबई में आते हैं। लेकिन इस सपने को साकार कर पाना सबके बस की बात नहीं होती है। बॉलीवुड में फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले कुछ ही सितारे हैं, जिनमें एक नाम सुशांत सिंह राजपूत का भी आता है। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद सुशांत ने भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। अपने बेहतरीन अभिनय के टैलेंट से लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। वे कई चैरिटी संस्था का हिस्सा थे। उनकी सफलता के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे का संघर्ष शायद हर कोई नहीं जानता। आइए जानते हैं उनकी फिल्मी करियर से पहले तथा बाद के सफर के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार में पटना के छोटे से गांव पूर्णिया में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णा कुमार सिंह है, जो एक सरकारी कर्मचारी थे। उनकी मां का नाम उषा सिंह था। सुशांत सिंह 4 बहनों में इकलौते भाई थे। उनकी बहन मीतू सिंह स्टेट लेवल क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। सुशांत ने अपने 10th तक की पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना से की है। 2002 में उनकी मां का देहांत हो गया था, जिससे उन्हें और उनके परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा। इसी साल सुशांत और उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्होंने अपनी 12th की पढ़ाई हंसराज मॉडल स्कूल नई दिल्ली से की। 12वीं के बाद सुशांत इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए, जिसमें 11 एग्जाम उन्होंने क्लियर भी कर लिए, जिसमें इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी शामिल है। सुशांत बताते थे कि दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम में वे 7th रैंक पाए थे और फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल की पढ़ाई के लिए उन्होंने DCE को ही चुना। आपको बता दें कि सुशांत पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्हें फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो फिजिक्स में ओलंपियाड विजेता भी थे। पढ़ाई के दौरान ही सुशांत का इंटरेस्ट पढ़ाई से हटकर डांस और थिएटर में ज़्यादा होने लगा और वो डांस और थिएटर में भाग लेने लगे, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम मिलने लगा और उनके ग्रेड्स भी कम आने लगे। सुशांत ने शामक डावर की डांस क्लास को ज्वाइन किया, लेकिन उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होने की वजह से सुशांत ने अपने डांस क्लास की फीस देने के लिए खुद कमाना शुरू किया। सुशांत इंजीनियरिंग में सिलेक्शन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते थे। सुशांत को डांस करना बहुत पसंद था और वो एक बेहतरीन डांसर भी थे। शामक डावर की डांस क्लास में कुछ महीने सीखने के बाद शामक उनके कड़ी मेहनत और अच्छे डांस परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर उन्हें अपनी डांस ग्रुप में शामिल कर लिया। 2005 में 51 फिल्म फेयर बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी वो शामिल किए गए। इसके अलावा 2006 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ में भी कल्चरल प्रोग्राम में परफॉर्म करने वाले ग्रुप के हिस्सा भी रहे। उनके डांस क्लास में उनके कई फ्रेंड्स को एक्टिंग में इंटरेस्ट था और वो बैरी जॉन एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर रहे थे। उनसे प्रभावित होकर सुशांत ने भी एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लिया और यहीं से उन्हें एक्टर बनने की प्रेरणा मिली। सुशांत कहते हैं, मैंने अनुभव को मुक्त पाया। मुझे एहसास हुआ कि मैं दर्शकों के साथ संवाद कर सकता हूँ। मुझे पता था कि मैं हमेशा के लिए ऐसा करना चाहता था। अब तक कॉलेज के 3 साल बीत चुके थे और वो डिग्री लेने में सिर्फ 2 सेमेस्टर पीछे थे, लेकिन सुशांत का मन डांस और एक्टिंग में लग चुका था। वो एक्टिंग और डांस को बहुत एंजॉय करते थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फैसला किया। उनके इस फैसले से उनके पापा बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन सुशांत की खुशी के लिए वो मान गए। 2008 में मुंबई आने के बाद सुशांत को काम पाने से पहले काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वे एक बेडरूम किचन में 6 पार्टनर्स के साथ रूम शेयर करते थे। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इससे बड़ा रूम अफोर्ड कर सके। यहाँ भी उन्होंने डांस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था। इसके अलावा नदीरा बब्बर के एक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए थे, जिससे वे 2.5 साल तक जुड़े रहे। इसी बीच एक स्टेज प्ले के दौरान उनको बालाजी के एक असिस्टेंट ने देखा और उनकी एक्टिंग से प्रभावित होकर उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया। उन्हें उनका पहला ब्रेक बालाजी टेलीफिल्म्स के किस देश में है मेरा दिल टीवी सीरियल में मिला, जिसका हिस्सा वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, पर लोगों को उनका किरदार बहुत पसंद आया। 2009 में एकता कपूर ने उन्हें अपने नए टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में लीड में कास्ट किया,
लेकिन किस देश में है मेरा दिल में उनका पैरेलल लीड की भूमिका निभाने की वजह से उन्हें जी टीवी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एकता कपूर ने जी टीवी को कन्विंस किया। इस सीरियल ने उन्हें घर घर में पॉपुलर कर दिया। इसके अलावा वे जरा नच के दिखा भाग 2 में भी पार्ट ले चुके थे। इसके साथ साथ उन्होंने झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया। अब उनके पास नाम और पैसा सब कुछ आ चुका था, फिर भी उन्हें कुछ मिसिंग सा लगता था। उन्हें एक्टिंग से लगाव था और उसमें वो कुछ नया करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने सफल टीवी करियर को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया और 2011 में उन्होंने ऑनगोइंग शो पवित्र रिश्ता को छोड़कर 6 महीने का ब्रेक लिया और फिल्म निर्माण का कोर्स सीखने के लिए लंदन चले गए। लंदन से लौटने के बाद सुशांत ने अभिषेक कपूर की फिल्म काई पहुंचे के लिए ऑडिशन दिया और सेलेक्ट भी हुए। ये फिल्म चेतन भगत के 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पे आधारित थी। इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव और अमित शाह भी थे। इस फिल्म में उनके एक्टिंग को काफ़ी तारीफ मिली और ये फिल्म बिग बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही। इस फिल्म के बाद सुशांत सिंह राजपूत सितारे के रूप में उभरे और उन्हें कई नई फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। इनकी दूसरी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस थी, जिसमें परिणीति चोपड़ा और वानी कपूर इनके साथ थे। इसके बाद आमिर खान की फिल्म पीके में भी इन्होंने छोटा सा रोल प्ले किया, लेकिन इनके इस रोल को काफ़ी सराहना मिली। 2015 में इन्होंने दिवाकर बैनर्जी की थ्रिलर फिल्म डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी भी की। 2016 में उनके करियर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण फिल्म रिलीज हुई, ध्वनि द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म में वो रातों रात हिट हो गए और उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। ये फिल्म पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर बेस्ड है। इस फिल्म के लिए सुशांत ने बहुत हार्डवर्क किया। फिल्म शुरू होने के पहले सुशांत ने 18 महीने तक पूर्व विकेटकीपर किरण मौर्य से क्रिकेट की ट्रेनिंग भी ली और क्रिकेट की बारीकियां सीखी। इसके लिए सुशांत ने घंटों तक प्रैक्टिस किया और अपनी ही प्रैक्टिस की वीडियोस बार बार देखते थे ताकि वो उस पर सुधार कर सके। उन्होंने धोनी की बॉडी लैंग्वेज, यूँ कह सकते हैं उन्होंने धोनी की तरह दिखने के लिए बहुत प्रैक्टिस की। धोनी की फेमस हेलीकॉप्टर शॉट को बिल्कुल धोनी की तरह परफेक्ट करने के लिए सुशांत एक दिन में 200 से 300 बार तक प्रैक्टिस किया करते थे। ऐसा उन्होंने कंटिन्यू 7 दिनों तक किया। तब जाकर यह शॉट सुशांत पर बिल्कुल धोनी की तरह ही लगने लगा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म ने 3 दिनों में ही 66 करोड़ का बिजनेस कर लिया। सुशांत के हार्डवर्क और डेडिकेशन ने इस फिल्म को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद सुशांत ने कई फिल्में की। 2017 में उनकी फिल्म राबता आई, जिसमें उनकी अपोजिट कृति सेनन थी। 2018 में केदारनाथ किया, जिसमें उनकी अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया गया था। 2019 में सोन चिरैया, छिछोरे और ड्राइव आई। 2020 में उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा है, जो पर्दे पर आने वाली है। इंडियन टेली अवार्ड्स पवित्र रिश्ता के लिए सबसे लोकप्रिय अभिनेता का अवार्ड मिला। लीड रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी मिला। फिल्म फेयर में काई पोचे मेल डेब्यू के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। आईफा अवार्ड में भी कई बार नॉमिनेट हुए। स्क्रीन अवार्ड में काई पोचे के लिए डेब्यू अवार्ड मिला और स्क्रीन अवार्ड में ही बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का भी अवार्ड जीता। पर्सनल लाइफ, सुशांत सिंह अपनी पवित्र रिश्ता की को स्टार के साथ रिलेशनशिप में 7 साल तक रहे। 2016 में इनके बीच ब्रेकअप हो गया। इनकी करंट गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती थी। सुशांत को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। उनके पास ब्लैक कलर का डॉग भी था, जिससे वे बेहद प्यार करते थे। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई। पुलिस के अनुसार उनकी मौत का कारण सुसाइड बताया गया है, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सुशांत एक स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन थे। उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज सुशांत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और उनके विचारों के जरिए वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे। जिंदगी को लेकर उनका नज़रिया बहुत ही पॉजिटिव था। उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया और आगे भी बढ़े।